Good morning, student. Now I study look at the Ganga and tributary Kaldarsans. जो गंगा के किनारे बसने वाले लोगों को ट्रिब्यूटरी क्यों कहते हैं और उन्हें क्यों गंगा पुत्र कहा जाता है। हमारे जो हिस्ट्रीजन्स है या इतिहासकार है, गंगा नदी के किनारे बसने वाले लोगों को गंगा पुत्र कहते थे, क्योंकि जो गंगा क्षेत्र था, जहाँ जो मगध, जो इस समय बिहार राज्य में स्थित है, वहाँ का जो शासक था बहुत ही स्ट्रांग था और जो वहाँ का रास्ता था बहुत ही ऊंची ऊंचा पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कहते थे कि वहाँ को राजा और वहाँ का शासक इतना बलवान और इतना शक्तिशाली है कि कोई भी खतरा मोल लेता था। इसीलिए वहाँ के लोगों को गंगापुत्र या देवपुत्र के नाम से इतिहासकार बताते थे। खैर छोड़िए, इसकी बात छोड़ दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। जो वहाँ के लोग, जो उनके अंदर क्षमता थी नेचर से लड़ने की और जगहों की अपेक्षा ज़्यादा थी, वे लोग हर परिस्थिति में, तूफान हो, बाढ़ हो, सूखा हो, ये जितनी नेचुरल डिजास्टर होते थे उनके अंदर सहने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती थी और अपने आप को विषम परिस्थितियों में भी एडाप्ट कर लेते थे। धीरे धीरे लोगों ने अब सभ्यता की ओर बढ़ना शुरू की और लोग झुंड में बनाकर रहना शुरू कर दिए और वहीं से लोग एक सेना के रूप में, अर्थात एक सुसंगठित समाज का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। पहले भी कहा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मानव का विकास हुआ है, लेकिन सुसज्जित तरीके से, संगठन तरीके से वहीं से लोग अपना काम करना शुरू किए थे और लोग वहाँ पे नए नए प्रकार की खोज करते थे। जहाज़ों को, शिप को बनाना, व्यापारी करना, संघ में चलना, जो कीमती वस्तुएं हैं एक जगह पहुंचाना, ये सारी व्यवस्था वहाँ के लोग जानते थे और इसीलिए जो हमारे इतिहासकार हैं उन्हें गंगा पुत्र के नाम से पुकारते थे। यही कारण था, ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन ऑफ गंगा। अब हम बात करते हैं कि वे लोग रोड से क्यों यात्रा करते थे, क्योंकि चूंकि ये सभ्यता के विकास से पहले किसी प्रकार से रोड नहीं था, थोड़ा बहुत प्लेन जगह थी, लोग उस रोड से विकार करते थे और लोग पहाड़ी रास्ता से न होकर के प्लेन रास्ते से जाने की सोचते थे और यही कारण था को सीधे फ्रंटियर लाइन या सीधा रास्ता पकड़ते थे, बहुत दूरी तय करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाते थे। लोग अधिक से अधिक अपने काम को अंजाम देने के लिए या लोगों से मिलने के लिए कल्चरल प्रोग्राम को जगह जगह मेला लगाते थे और लोग एक दूसरे से मिलते थे। अब धीरे धीरे लोग एक तरह से इकट्ठा होकर के और नए नए प्रकार के म्यूजिक करना, संगीत करना, डांस करना और नए नए प्रकार के खाना बनाने का तरीका मगध के किनारे ही शुरू हुआ था। अब उनका नाम क्यों पड़ा? टू ऑफ वर्ल्ड इवन दी आवर कंट्री और द इंडिया, हमारे देश का नाम पड़ा है इंडिया और भारत। इंडिया क्यों पड़ा? हिंदू के नाम पर इंडिया पड़ा।
अवभरत के नाम पर भारत पड़ा। अब पहले नाम इंदु पड़ा कि भारत पड़ा, इंडिया पड़ा कि भारत पड़ा, ये दो चीज़ें हमको बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि लगभग आज से 2500 वर्ष पहले इंदु से हम लोग परिचित हैं, और जो वहाँ के लोग रहते थे उनको लोग इंदोस कहते थे। इंदोस कहते थे। बाद में अब इंदोस से बदलते 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 इसको लोग इंडिया कहना शुरू कर दिए। और भारत के नाम पर लोग ऋग्वेद में चरितार्थ है कि शकुंतला नाम की जो लड़की थी उसी के जो गर्भ से भारत पैदा हुआ था, उसी के नाम पर भारत पड़ा। ये दो किंवदंतियाँ हमारे देश में प्रचलित आज भी है कि भारत का दो नामों से पुकारा जाता है, इंडिया और भारत। अब जो यहाँ के बहुत समय बीतने के बाद जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट की बात की। मैन्युस्क्रिप्ट में होता है लिखावट। तो लोग पहले पेड़ की छाल पर लिखते थे, जिसको भोजपत्र पर लोग लिखते थे, और लिखने के बाद लेकिन समय बदलने के साथ धीरे इसको कीड़ा खाते गए और लोग का जो भी लिखते थे, जो भी घटनाएं लिखते थे, वह काम खत्म हो गया। अब स्पेशल उनकी एक लैंग्वेज होती थी। बाद में कागज़ का खोज हुआ, और कागज़ की खोज पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी भाषा को संस्कृत में लिखना सीखे, जिसमें महाकाव्य था, पोयम था, नाटक था, और ये सभी के सभी संस्कृत भाषा में थे, जिसको जमाने में लोग प्रकृत कहा। संस्कृत को लोगों ने प्रकृत कहा और कहे कि ये प्रकृत है, जो ये देव भाषा है, जो अक्सर तमिलनाडु के लोग आज भी उस भाषा का यूज करते हैं। अब फिर भी इनका कोई स्पेशल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, आज भी नहीं है।